वेद कितने हैं? वेद तो नहीं पता क्योंकि इतना धर्म के बारे में जानता नहीं हूँ। तो मंत्र वगैरह नहीं, अभी तो नहीं। नहीं नहीं आता। इतना मैं धर्म के बारे में थोड़ा कम सोचता हूँ ऐसा तो। कितने वेद है हमारे? नहीं पता। वेद तो यहाँ पे वेद किसी को बताएं? और नहीं। कम ही पता होंगे भाई। पूजा पाठ करते हो? ऐसे ही करता हूँ ओकेजनली, रोज नहीं करता। हमारे वेद कितने हैं? पुराने 12 होंगे, 12 हैं। लड़कियों के लिए नहीं बोला उन्होंने, लड़कों के लिए भी बोला, लेकिन वो क्लिप काट के और उस तरीके से दिखाई है। आपको पता है हमारे कितने वेद हैं? 4 है शायद। तो उनके नाम बता सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं बता रहा। लोग खुद कह रहे हैं हम टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे, अब उसका मतलब क्या है? हालांकि लड़के भी लिविंग में रहते हैं, लड़के भी एक साथ चार चार नहीं, छह छह लड़कियां घुमाते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, देखो मैं खुद लड़का हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अलग स्कूल पे आ चुके हैं और यहाँ पे इन बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और इस छुट्टी के बाद में जैसे कि हम हर स्कूल पे करते हैं और आज भी हम यहाँ पे उनसे वही सवाल करेंगे। तो अभी हमें एक बच्चा मिला है। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस। प्रिंस कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। 12th में पढ़ते हो? अच्छा प्रिंस, ये पता है हमारे वेद कितने हैं? वेद तो नहीं पता क्योंकि इतना धर्म के बारे में जानता नहीं हूँ। क्यों, घर में बताया नहीं जाता? इतना बताया भी जाता है पर कभी ध्यान नहीं दिया इतना। अच्छा, तो वेद के बारे में नहीं पता? नहीं। कोई आपको मंत्र वगैरह? नहीं, अभी तो नहीं। नहीं नहीं आता। इतना मैं धर्म के बारे में थोड़ा कम सोचता हूँ ऐसा तो। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है अभी इतना। अच्छा, कारण क्या है? मतलब कोई घर में पूजा पाठ होता है? हाँ, वो तो होती है। तो किसकी पूजा पाठ करते हो? उस भगवान की। कौन से भगवान की? किसी को तो मानते होंगे सबसे ज्यादा। देखो हाँ। भगवान तो सारे मानते हैं, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा किसी को तो मानते होंगे। हनुमान जी को। हनुमान जी को। तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा आती है? थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, तो पढ़ते हो वैसे? हाँ, वैसे पढ़ लेता हूँ। आती है भाई। ऐसे आती है। आपको पता कितने वेद है हमारे? नहीं पता। वेद तो यहाँ पे वेद किसी को बताएं? और नहीं। कम ही पता होंगे भाई। नहीं, वेद तो यार एक नॉर्मल चीज है। अभी हम देखो छोटे बच्चों से पूछते हैं एक बार। आप ही वो देख। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पता है कि वेद कितने हैं हमारे? नहीं। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, सामवेद। तालियां बजाओ भाई। बढ़िया भाई, बढ़िया। अथर्ववेद। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो पूजा पाठ करते हो? ऐसे ही करता हूँ ओकेजनली, रोज नहीं करता। चलो ठीक है। बाकी कोई मंत्र वगैरह? वही गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र आता है? किस लिए जाप किया जाता है पता है? अच्छा चलो कोई नहीं। क्या है, एक बार सुनाओगे वैसे? ओम भर्गो देवस्य धीमहि। बीच का वर्ड भूल गए? यही है शायद। आ जाओ। एक चीज बताओ, हमारे वेद कितने हैं? नहीं पता? 9th में हुआ है। तो 9th में हो तो यार ये तो घर की चीजें हैं, इनको कोई क्लास से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। प्राइवेट से आया हूँ मैं, अब तो 9th में हूँ सरकारी स्कूल में। यार मतलब अभी थोड़ा नॉलेज होगी, 11वीं तो फिर अच्छे से बता दूंगा सब जो सवालों के तुम्हारे। यार ये कोई क्लास में थोड़ी ना पढ़ाई जाती है ये सब चीजें। पुराण वेद ये सब मतलब कोई मंत्र आता है? चलो ठीक है, ये सब ठीक चीजें छोड़ो। अच्छा 9th में पढ़ते हो? पीरियोडिक टेबल पता है? ये हंस रहे 12वीं में, इनसे पूछो ना। चलो आपको पता है पीरियोडिक टेबल? मैं 9वीं वाले से पूछ रहे हैं, 12वीं वाले ये कहेंगे ये सुना है? सल्फ्यूरिक एसिड सुना है? हाँ, क्या होता है? एसिड होता है। एसिड होता है, उसका फॉर्मूला पता है? इससे पूछो ना। पानी का H2O। H2O, ये तो पता है ना। तो वही सब चीजें हैं यार। ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई, एक छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी ये बता देगा कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है। पानी का फॉर्मूला H2O। आपको पता है क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड? नाम पहली बार सुन रहा है तो इसका। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम पहली बार सुन रहे हो आप? आपको पता है? 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़ते हो? ये तो सब चीजें बहुत ही नॉर्मल है हमारा 10th में ही है, फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। है ना। अच्छा चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। स्पेस साइंस से रिलेटेड कुछ पता है? नहीं, ये सब नहीं। अच्छा, हमारे सन से अर्थ पे कितना टाइम लगता है रोशनी को आने में, प्रकाश को आने में? 8 सेकंड या 8 मिनट लगता है शायद।
एग्जैक्ट नहीं पता। मतलब ये सब पता है प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन सा बड़ा छोटा है। अच्छा ये पता है। अच्छा ये पता है सबसे ज्यादा मास किसका है? जुपिटर का। और सन का? सन का सबसे ज्यादा मास है सोलर सिस्टम में, वैसे प्लैनेट्स में जुपिटर का है। अच्छा ये पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ऐसे प्लेनेट हैं जिनके ऊपर हम मतलब वॉक कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ठोस सतह है। एक तो मार्स है हाँ और वीनस वीनस है और अर्थ है, बस तीन ही है। तीन ही है मेरे साथ। अभी जहाँ तक गए हैं वैसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह। तुम वीनस पर गए एस्ट्रोनॉट? नहीं अभी तो नहीं, बस मार्स पे गए अभी तो। और आईएसएस के बारे में पता है? शुभांशु शुक्ला के बारे में सुना भी? हाँ अभी कोई स्पेस मिशन में गए थे वो। हाँ तो कहाँ गए थे वो? स्पेस में गए थे वो। स्पेस में मतलब स्पेस में एक Actual तो नहीं पता एकदम। स्पेस में कोई जगह होती है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाते हैं। गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या? अच्छा चलो ठीक है, मिल्की वे। मिल्की वे। तो गैलेक्सी छोटी सी है, नहीं बहुत बड़ी है। तो आप बोल रहे हो कि गैलेक्सी में गए थे वो। आईएसएस नहीं सुना? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको पता है? इतना नहीं पता मुझे क्या नहीं पता होगा सबसे ज्यादा तो आप। चलो बच्चों को अभी ये सारी चीजें नहीं पता है, अभी और कुछ बच्चे मिल रहे हैं, हम उनसे भी है ना बात करेंगे, एक बार देखते हैं उनकी जानकारियां कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी कितने वेद हैं हमारे? हमारे 4 वेद। 4 वेद। कौन कौन से वेद? वेद 4 ही हैं वैसे तो। नाम पता है? नहीं नाम नहीं। अच्छा पुराण के बारे में पता है? पुराण कितने हैं? पुराण 12 होंगे, 12 हैं, 12 तरीके के। आप कमेंट करके बताना कि इस बच्चे ने बताया कि 12 पुराण है। कितने पुराण होते हैं? कोई मंत्र आता है? नहीं, नहीं आता। हनुमान चालीसा में एक आता है। हनुमान चालीसा आती है पूरी? हाँ। सुना सकते हो? करते हो वैसे पाठ? कभी कभार जैसे। कभी कभार। मंगलवार को करनी चाहिए। करते हो? कौन कौन करता है मंगलवार को पूजा? डेली जाते हो या फिर मंगलवार को? हर मंगलवार को कोई सी भी मंदिर चले जाते, चाहे कहीं भी, घर के पास हो या दूर हो, कहीं भी चले जाते जरूर है। जाते जरूर। चलो ठीक है। अभी हम अपना चैनल लेके आ चुके हैं। आपने सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी साइड में एक चाय वाला है जो बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर आपको मैं दिखाऊं तो चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे धर्म को लेके, और जो अभी के करंट में जो सिचुएशन में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हम उनसे बात करेंगे। देखते हैं उनके इस पर क्या विचार होते हैं। सर अभी जो करंट की सिचुएशन पे आपको पता होगा प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने, इसमें नहीं, कॉलेज कैंपस की बात बताओ। तो क्या इससे आपके क्या विचार रहते हैं? क्या कहा प्रेमानंद महाराज ने? अभी ये जो कहा था कि मतलब आपने सुना होगा कि इन्होंने बोला है कि जो लड़कियां हैं जो लिव इन वगैरह में रहती है, कि उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोला, उन्होंने लड़कों के लिए भी बोला, लेकिन वो क्लिप काट के और उस तरीके से दिखाई गई है। तो उन्होंने सिर्फ एक या फीमेल के लिए नहीं बोला या मेल्स के लिए नहीं बोला, उन्होंने ऐसे जो लोग हैं स्पेसिफिक, चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी बात करी है। तो आप उनका समर्थन करते हैं ना? मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि कुछ लड़के भी गलत होते हैं और कुछ लड़कियां भी गलत होती हैं। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि सिर्फ लड़की गलत होती है या सिर्फ लड़के। बिल्कुल। बहुत सारे लोग उनका ना अपोज भी कर रहे हैं और उनको मतलब सुना भी रहे हैं, गालियां भी सुना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए ये उचित है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहले लोगों को सही बात समझनी चाहिए। अगर मुझे पूरी नॉलेज नहीं है किसी बात की तो मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर लोगों तक पूरी बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं लोग भी अपनी गलती मानेंगे। तो धर्म के खिलाफ अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा, ये धर्म के खिलाफ कुछ नहीं है इसमें एक उन्होंने कुछ बात कही और कुछ लोगों को वो बात गलत लगी, मतलब आधी बात की जानकारी थी तो उन्होंने उस बिहाफ पे बोला। अगर उन्होंने वही बात सच में बोली होती तो शायद हो सकता है मैं भी विरोध कर रहा होता उनका, लेकिन उन्होंने जब वो बात उस वे में कही नहीं, उन्होंने बात पूरी जो कही मैंने वो सुनी है, तो फिर मैं विरोध नहीं कर सकता ना। आप भी मानेंगे इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे लड़का हो या लड़की, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। अब हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि भाई सिर्फ लड़कियां गलत होती हैं तो फिर वो चीज गलत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का कुछ रोल नजर आता है इसमें? किसके पेरेंट्स के? बच्चों के? हाँ
नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा है, बहस का मुद्दा है अलग। इसमें अभी मैं भी एक इस एज में हूँ कि मैं भी किसी अपने से बड़े या अपनी एज के लोगों के बारे में नहीं बोल सकता। पर हाँ, अगर सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं, आजकल आप भी जानते होंगे, आज की सोसाइटी में बहुत से लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, में वो चीज़ नहीं बोलूँगा, तो हैं ऐसे लोग भी। आपको पता है हमारे कितने वेद हैं? 4 हैं शायद। तो उनके नाम बता सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, कोई मतलब आप अपने जो पढ़ाई है उस पे ऋग्वेद focus- हैं, ये 3-4 हैं, मतलब पर मुझे इतनी मतलब डिटेल में जानकारी नहीं है। हमारा तो ये है कि सुबह पूजा कर ली, भगवान का नाम ले लिया, बस। अच्छा, कोई मंत्र वगैरह आता है आपको? नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के भगवान के और अपना आगे चल देता हूँ। मतलब भावना से? हाँ, किसी मंत्र से भगवान नहीं मिलते या किसी मंदिर में नहीं मिलते। अच्छा, ये है कि अगर आप काम ठीक कर रहे हो तो भगवान भी साथ है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि सुबह शाम भगवान का जाप कर रहे हैं, 500 मंत्र आपको सुना देंगे और काम उनके सारे गलत हैं। कुछ लोगों ने इन चीजों पे सरकार बना रखी है, तो ये तो आप भी जानते हो। जय श्री राम बोल दो या कुछ भी बोल दो और उस पर मैं गलत करूं, नहीं, मेरे मन में होने चाहिए भगवान और काम सही होना चाहिए, ये चीज है। अब हो सकता है कि मुझे बहुत ज्ञान हो धर्म का, मुझे सारे मंत्र आते हैं, लेकिन मैं सुबह शाम गलत काम कर रहा हूँ, तो क्या उसका फायदा है? बिल्कुल, ये बात की आपकी वो जाए। चीज ठीक है कि मुझे कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, मन में भगवान है और मैं काम सही कर रहा हूँ, तो ये चीज मैं मानता हूँ पर्सनली। तो धर्मांतरण को लेके कुछ जो अभी अब छांगुर के बारे में सुना आपने, ऐसा कुछ? नहीं, किसी को अपने मन से अगर कोई कर रहा है तो हमारे कानून में भी है कि वो कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती प्रेशर में या बहला फुसला के ये काम गलत है। अपने मन से अगर कोई काम करता है तो वो चीजें ठीक है, मैं उस बात में सुनने में आ रहा उसने है ना बहुत ज्यादा धर्मांतरण बहुत ही गलत तरीके से और जबरदस्ती करवाए, जबरन। अगर गलत काम किया तो सजा मिलनी चाहिए, अगर इसमें कुछ गलत है जांच होनी चाहिए, अगर किसी ने जबरदस्ती करा है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। और भी जहाँ पे भी हो रहे हैं अपनी मर्जी से जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर जैसे इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं कि गलत तरीके से किया जा रहा है तो वो गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपको पता होगा करंट की सिचुएशन में जी। अनिरुद्धाचार्य और जो बाबा हमारे हैं प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं जो लड़के लड़कियां लिव इन वगैरह में रहते हैं और उनके खिलाफ जो बोला है, तो क्या उसको आप समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन की बात मैं ऐसा तो कुछ कह नहीं सकता, बट उन्होंने एक एग्जैक्टली सच बात कही है। उन्होंने, और ये नहीं सिर्फ स्पेशली टारगेट लड़कियों को करा है, उन्होंने लड़का लड़की बोथ जेंडर को करा है। वो भी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अगर वो गुरु जी का टैग लेके चल रहे हैं तो वो सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट कर सकते हैं, लड़कों को भी कर सकते हैं, उन्होंने दोनों को बोला है। और देखो, मेरा मानना है जिसे बुरी लगी है वो कूद के खुद आया सामने कि हाँ हम गलत हैं, हम गलत हैं। लोग खुद कह रहे हैं हम टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे, अब उसका मतलब क्या है? हमारे सनातन धर्म में ये सब कहीं नहीं लिखा ऑलरेडी। अब वो अलग अलग तरीके के नाम जो दे रहे हैं वो तो देखो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी भी बहन बेटियाँ सारी हैं, हमारी भी बहनें हैं। बट अभी आप ये देखो ना, जो शराब पीने वाला खुद कह रहा है वो शराबी थोड़ी ना हो गया, तो वो क्या फ्रूटी मैन हो गया? आप खुद बताइए। अब वो खुद ही अपना सपोर्ट में लोगों को डिफेम करना चाह रहे हैं, चाहे वेदर इट्स गर्ल और बॉय, वो क्या कुछ नहीं कह सकता। बट ये है, लिविंग गर्ल चीज़ तो है, उससे आने क्योंकि ये जो चीजें हैं ये वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। वेस्टर्न इंडियन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और इंडियन और वेस्टर्न बनते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो लोग है ना हिंदुइज्म को अपना रहे हैं बहुत ज्यादा, और देखा भी है हमने बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग भक्ति भाव में भी रहते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, और सबसे ज्यादा मैंने सड़कों पे भी बहुत ज्यादा उनको वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह में आते रहता है उनका, वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ के पोशाकें वगैरह भी पहनते हैं। लेकिन अब आप ये जानिए, हमारी दादी माँ, हमारी अम्मा, दादी, मम्मी फटे कपड़ों को क्या कहते थे? ये दिल्लदरी की निशानी है, कंगाली की निशानी है। आजकल लोग क्या उसे फैशन मान रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है अभी। इंडियन कल्चर तो पता नहीं कहाँ ही रह गया। वेस्टर्न को देखना हो, इंडियन कल्चर तो वेस्टर्न के पास जाओ, वो दिखाएगा हमारी इंडियन सभ्यता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, ये है। और लिविंग के खिलाफ तो देखो मैं भी हूँ। अब मुझे खुद लड़के को तो शादी करने से डर लग रहा है। आप भी जानते हैं आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा सोसाइटी में। लेकिन मेन चीज तो ये है ना, जो लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेन चीज तो यहाँ से चला है ना, कि वो लोग बाहर रहते हैं जैसे पढ़ाई के लिए या फिर जॉब करने के लिए। अगर कोई अपने ही जहाँ पे उनका नेटिव प्लेस है, अगर वो वहीं रहते हैं तो शायद ये चीजें नहीं होती है। ये तो देखो मेंटालिटी के ऊपर है। अब करने वाला अपनी सोसाइटी में भी कर सकता है और आउट ऑफ द एरिया भी जाके कर सकता है, उसमें देखो कुछ नहीं कह सकते हम। मेंटालिटी के ऊपर होता है। अब जिसकी मेंटालिटी ही गंदी है, डर्टी है, उससे इंसान क्या ही प्रूव करेगा। बाकी मैं कहूँगा हमारे प्रेमानंद महाराज जी है, अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, गुरु जी ने कुछ गलत नहीं कहा, सही बोला। उन्होंने दोनों लड़का लड़की दोनों के लिए बोला है। अब ये बात दोनों को समझनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों को टारगेट नहीं करा। तो सबसे ज्यादा ना जो विरोध भी है लड़कियां ही कर रही हैं आई बिलीव। एग्जैक्टली, लड़के तो कर नहीं रहे। हालांकि लड़के भी लिविंग में रहते हैं, लड़के भी एक साथ 4 नहीं 6 लड़कियां घुमाते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, देखो मैं खुद लड़का हूँ, घुमाना वर्ड गंदा होता है, बट मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ।
घुमाते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लड़के भी सामने कूदेंगे। उन्हें पता हम गलत कर रहे हैं और गलत करते भी हम सामने कूद रहे हैं, तो फिर वो सच्चाई कहाँ से हुई? तब तो तुम सामने वाले को दिखा रहे हो कि हाँ हम गलत ही हैं। कि जैसे कहा था शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, लिविंग में रहने वाला वो नहीं होता, तो वो क्या होता है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।